हाय गाइस, ऑनलाइन यूनिक क्लासेस की तरफ से आप लोगों के लिए संविधान से कुछ क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि आपकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। यह बीपीएससी और एसएससी में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची है? 8, 11, 12, 9। तो आपका उत्तर होगा 12। टोटल 12 अनुसूची है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा का नाम किस वर्ष किया गया था? 1949, 1950, 1952, 1954। तो आपका उत्तर होगा 1954। हाउस ऑफ द पीपल्स का नाम लोकसभा रखा गया था 1954 में। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताए हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 530, 545, 550, 543। तो आपका उत्तर होगा 550। अधिकतम संख्या 550 है, बट 2 एंग्लो इंडियन होते हैं, उसे मिलाकर 552 हो जाता है। बट ऐसे जनरली आपका अधिकतम संख्या 550 ही है। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? 250, 245, 252, 246। तो आपका उत्तर होगा 250। आइए चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था? के.एम. मुंशी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी रूप से अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा का संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कृष्ण स्वामी अय्यर। तो संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? के.एम. मुंशी, बी.एन. राव, जे.बी. कृपलानी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपका उत्तर होगा जे.बी. कृपलानी। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950, 22 जुलाई 1947। तो आपका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का डिजाइन किसने तैयार किया था? मैडम भीकाजी कामा, पिंकली वेंकैया, रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी। तो आपका उत्तर होगा पिंकली वेंकैया। पिंकली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर बी.एन. राव, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आपका उत्तर होगा
डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार की संख्या कितनी है? 5, 9, 6, 7। तो आपका उत्तर होगा 6। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार के मूल अधिकार दिए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है? 44वें संविधान संशोधन, 46वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन। तो आपका उत्तर होगा 42वें संविधान संशोधन। संपत्ति का अधिकार 42वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों की रक्षा किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, 1 और 2, संसद। तो आपका उत्तर होगा 1 और 2। मूल अधिकारों की रक्षा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों मिलकर करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22। तो आपका उत्तर होगा अनुच्छेद 21A। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य, सर्वोच्च न्यायालय। तो आपका उत्तर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निहित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्यों को क्या निर्देशित देता है? सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन, पर्यावरण की रक्षा करें, ग्राम पंचायतों का संगठन करें, लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना करें। तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत का संगठन करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति हैं नीलम संजीव रेड्डी, BV गिरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, APJ अब्दुल कलाम। तो आपका उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी, जो कि निर्विरोध चुने गए हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा द्वारा, राज्यसभा द्वारा, संसद के किसी सदन द्वारा या किसी के द्वारा नहीं। तो आपका उत्तर होगा संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। यह अनुच्छेद 61 के द्वारा दिया गया है, जिसमें कहा गया कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के किसी भी सदन से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मूल कर्तव्य को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया है? कर्ण सिंह समिति, कृपलानी समिति, स्वर्ण सिंह समिति, देवराज समिति। तो आपका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा अपनाया गया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संघ की समिति किसमें निहित है? संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल। तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति। भारतीय संघ की समिति की इसमें निहित है राष्ट्रपति में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? 18, 19, 22, 24। तो आपका उत्तर होगा 22। संविधान सभा द्वारा 28 भाषाओं को मान्यता दिया गया है। 22
भाषाओं को मान्यता दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने पेश की थी? संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। तो आपका उत्तर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने पेश किया था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। तो आपका उत्तर होगा आयरलैंड। नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान कैसा है? कठोर, लचीला, ना ही कठोर और ना ही लचीला, अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। तो आपका उत्तर होगा अंशतः कठोर, अंशतः लचीला। मीन्स थोड़ा कठोर है और थोड़ा लचीला है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।